शेफाली जरीवाला, मुंबई में पली बड़ी वो लड़की जो कांटा गर्ल नाम से मशहूर हुई। शेफाली का अचानक इस दुनिया से चले जाना बहुत लोगों को शॉक दे गया और यह सवाल भी खड़ा कर गया कि जिंदगी का कोई भरोसा ही नहीं रह गया। एकदम फिट, एक ऐसी लड़की जिसे उसकी फिटनेस की वजह से जाना जाता था, जिसे इस वजह से जाना जाता था कि उसकी स्किन इतनी ग्लो कैसे करती है। मुंबई में पली बड़ी, परिवार एकेडमिक परिवार, मतलब सब लोग पढ़े लिखे, पढ़ाई में विश्वास रखने वाले कि भाई पढ़ो लिखो कुछ अच्छी नौकरी करो। परिवार में किसी का एक्टिंग की दुनिया से कोई वास्ता था ही नहीं। एक दिन कॉलेज के बाहर घूम रही थी कि डायरेक्टर राधिका राव और विनय सप्रू ने उन्हें देखा और उन्हें लगा कि ये लड़की हमारे म्यूजिक वीडियो के लिए बड़ी फिट है। म्यूजिक वीडियो का नाम था कांटा लगा। उन्होंने शेफाली को म्यूजिक वीडियो ऑफर किया। अब शेफाली के मम्मी पापा स्ट्रिक्ट थे, वो नहीं चाहते थे कि बेटी जो है किसी फिल्मी चक्कर में पड़े, पढ़ाई पूरी करे। लेकिन मां को शेफाली ने किसी तरह से मना लिया और फिर मम्मी ने पापा को मना लिया। लेकिन पापा ने एक वादा लिया कि भाई तुम ये म्यूजिक वीडियो वगैरह तो जो भी करना है कर लो, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करोगी। म्यूजिक वीडियो हुआ, सुपर हिट हो गया। लेकिन शेफाली ने अपना वादा निभाया और उसके बाद 4 साल तक अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई को पूरा किया। इस म्यूजिक वीडियो की वजह से शेफाली काफी ट्रोल भी हुई। 2002 में ये म्यूजिक वीडियो आया था और उस वक्त की ट्रोलिंग ये सोशल मीडिया वाली ट्रोलिंग नहीं होती थी। अपने रिश्तेदारों ने, कुछ दोस्तों ने, करीबियों ने उन्हें खूब ताने दिए, ये क्या म्यूजिक वीडियो किया है, ये कैसा गाना किया है। जबकि उस गाने में शेफाली ने कोई ऊट-पटांग कपड़े नहीं पहने थे, सिर्फ उनका एटीट्यूड दमदार था और वो शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। उन्हें लगा कि ये जरूरत से ज्यादा बोल्ड है। खैर, उस गाने के बाद शेफाली गायब हो गई। गायब इसलिए हो गई कि उस वक्त न तो टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां हुआ करती थी, न कोई और लोग हुआ करते थे जो ये बता सकें कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना। कोई गाइडेंस नहीं थी। ऑफर्स आ रहे थे लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। किसी पे भरोसा नहीं कर सकती थी क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तमाम तरह की बातें जो हैं वो कहीं सुनी जाती हैं। तो शेफाली ने कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया और वो अपनी पढ़ाई पूरी करती रही। फिर 2004 में शेफाली ने मुझसे शादी करोगे में एक गेस्ट अपीयरेंस कह लीजिए किया। अक्षय कुमार और सलमान खान की फिल्म, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म। शेफाली का छोटा सा रोल था, शायद अननोटिस्ड ही चला गया बहुत लोगों की नजरों के सामने से। हालांकि जब कांटा लगा गर्ल को सर्च किया जाता है तो मुझसे शादी करोगी उसमें जरूर आता है। नच बलिए 5 किया, नच बलिए 7 किया। इसके बाद वो बिग बॉस 13 का हिस्सा बनी। वो सीजन जो आइकॉनिक माना जाता है, जिसमें सिद्धार्थ शुक्ला थे, जिसमें शहनाज गिल थी, जिसमें आसिम रियाज थे, जिसमें पराग छाबड़ा थे। शेफाली को बिग बॉस का ऑफर पहले सीजन से ही आ रहा था, लेकिन कभी उन्हें इस तरह की वाइब नहीं आई कि उन्हें बिग बॉस में जाना चाहिए। बट सीजन 13 शुरू होने के 2 दिन पहले उन्हें कॉल आया। उन्होंने अपने पति पराग से पूछा, पराग ने कहा कि तुम्हें जाना चाहिए और पहुंच गई शेफाली बिग बॉस में। 2011 में शेफाली ने हुडा गुरु नाम की एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया था। देखिए, शेफाली ने भले बहुत सारा काम किया, रियलिटी शोज किए, फिल्में की, लेकिन उनकी पहचान कांटा लगा गर्ल के तौर पर ही थी और इस पर शेफाली को बड़ा गर्व था। वो कहती थी कि भाई एंग्री यंग मैन, किंग खान। हर एक्टर चाहता है कि उसकी जिंदगी में एक किरदार ऐसा हो जिससे उसे पहचाना जाए। तो अगर मेरी जिंदगी में वो किरदार कांटा लगा गर्ल का है तो मुझे इस पे गर्व है और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है कि मैं जहां जाती हूं या जहां मेरा नाम लिया जाता है मुझे कांटा लगा गर्ल कहा जाता है। शेफाली ने 2004 में अपनी पहली शादी की मीत ब्रदर्स वाले हरमीत सिंह से। शेफाली की यह शादी करीब 5 साल चली। 2009 में इन दोनों का डिवोर्स हुआ और शेफाली ने एक इंटरव्यू में जब इस शादी पर बात की तो उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस की भी बात की, उन्होंने मेंटल हैरासमेंट की भी बात की। उन्होंने बताया कि वो इस शादी में खुश नहीं थी, उनके साथ जो हो रहा था वो उससे कंफर्टेबल नहीं थी, डोमेस्टिक वायलेंस हो रही थी, मेंटली वो ठीक नहीं थी। इस वजह से उन्होंने हरमीत से अलग होने का फैसला किया और आखिरकार 2009 में इन दोनों का डिवोर्स हो गया। शेफाली का नाम सिद्धार्थ शुक्ला से भी जुड़ा। अपने डिवोर्स के बाद
शेफाली सिद्धार्थ शुक्ला के करीब आई। कहते हैं दोनों पहले बड़े अच्छे दोस्त बने, फिर दोनों ने कुछ वक्त तक डेट भी किया एक दूसरे को। बिग बॉस 13 में भी दोनों की मुलाकात हुई, दोनों का रिश्ता वहां भी कुछ ऊपर नीचे दिखा, कुछ लड़ाइयां भी हुई, कुछ बातें भी दिखी, लेकिन अल्टीमेटली सिद्धार्थ शुक्ला के साथ उनका रिश्ता बहुत वक्त तक नहीं चला। दोनों अलग हो गए, लेकिन दोनों मैच्योर थे, दोनों समझदार थे और दोनों ने कभी भी कुछ उल्टा सीधा नहीं कहा। दोनों ने कभी भी पब्लिकली एक दूसरे पे कोई ऐसे एलिगेशंस नहीं लगाए जो शर्मनाक हों या फिर जिन एलिगेशंस के बाद एक दूसरे का चेहरा भी न देखा जा सके। शेफाली के ट्विटर हैंडल पर आखिरी पोस्ट सिद्धार्थ शुक्ला को ट्रिब्यूट देने वाली है। 2 सितंबर 2024 को उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला के साथ एक तस्वीर शेयर की और उन्हें ट्रिब्यूट दिया। इसके बाद शेफाली ने ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट नहीं किया। वो ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती थी। सिद्धार्थ शुक्ला से रिश्ता खत्म होने के बाद शेफाली की मुलाकात पराग त्यागी से हुई। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए दोनों मिले। लव एट फर्स्ट साइट बिल्कुल नहीं था। दोनों को लगा कि एक दूसरे के साथ इनकी वाइब्स जो हैं वो मैच कर रही हैं। दोनों मिलने लगे, डेट करने लगे। फिर दोनों ने फैसला किया कि हम लिव इन में रहेंगे। शेफाली ने अपने मम्मी पापा से कहा कि भाई मुझे 1 साल तक इस आदमी के साथ लिव इन में रहना है, मैं ये देखना चाहती हूं कि मैं इसके साथ रह सकती हूं या नहीं रह सकती। दोनों ने लिव इन में रहना शुरू किया। फिर जब कुछ वक्त बाद ये सोचा कि शादी कर लेते हैं, शादी की तारीख नहीं मिल रही थी। पंडित जी कभी कहते थे ये तारीख सही नहीं है, कभी कहते थे ये तारीख सही नहीं है, और इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि किया जाए तो क्या किया जाए। फिर एक दिन शेफाली और पराग त्यागी के मिलने की 5वीं एनिवर्सरी थी। पराग ने शेफाली को कॉल किया और कहा शाम को 5 बजे आ जाओ। शेफाली वहां पहुंची। वहां रजिस्ट्रार मौजूद थे। पराग ने पूछा क्या करना है? कुछ और नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं। और इस तरह से बड़े फिल्मी अंदाज में इन दोनों की शादी हुई। शेफाली का कहना है कि ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया कि अपने बच्चों को बता सकें कि उनके मम्मी पापा ने कुछ तो एडवेंचरस किया था। शेफाली चाहती थी कि जब हमारी 10वीं एनिवर्सरी हो तब हम धूमधाम से शादी करें, लेकिन यह ख्वाब अधूरा रह गया। आपको पता है शेफाली को 15 साल की उम्र में पहली बार मिर्गी का दौरा पड़ा था। उस वक्त उनके बोर्ड के एग्जाम्स थे और शेफाली का कहना है कि इसी स्ट्रेस की वजह से शायद उन्हें यह दौरा पड़ा, क्योंकि इन दौरों की वजह अक्सर स्ट्रेस माना जाता है, कई बार हेरिडिटरी भी होता है। लेकिन फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। इसके बाद भी कई बार उन्हें दौरे पड़े, लेकिन उन्होंने अपने डिसिप्लिन से और ट्रीटमेंट से इस बीमारी पर कुछ हद तक काबू पा लिया था। इस वजह से उन्हें कई बार कम काम करना पड़ा, कई बार कुछ काम छोड़ने भी पड़े, लेकिन अल्टीमेटली उनका कहना था कि वो इस बीमारी पर काबू पा चुकी हैं और अब उन्हें ये दौरे आने बंद हो गए थे। आपको पता है एक बार शेफाली के मरने की अफवाह फैल गई थी। किसी ने कहा कि शेफाली ने एक टैटू बनवाया है, वो टैटू जो कांटा लगा गाने में भी दिखा था, और उस टैटू की वजह से उन्हें कैंसर हो गया है और इस कैंसर की वजह से उनकी जान चली गई है। ये अफवाह जब शेफाली को पता चली तो भाई बहुत हंसी वो। उन्होंने कहा कि जिस टैटू का जिक्र हो रहा था वो टैटू उन्होंने बनवाया ही नहीं था। मतलब ये खबर पूरी तरह से झूठी थी। टैटूज बाद में बने थे और भगवान जाने ये खबर जो है वो कहां से आ गई थी, और इस खबर की वजह से कहीं ना कहीं उनके परिवार को भी प्रॉब्लम हुई होगी भाई, जब तक शेफाली से कनेक्ट नहीं हो पाया होगा। लेकिन कुल मिला के ये खबर अफवाह साबित हुई। बहुत से लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस बार भी काश शेफाली की मौत की खबर अफवाह ही साबित हो जाए। शेफाली जरीवाला को एक बार भूत दिखा था। शेफाली ने एक बार एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार वो और पराग अपने 20-25 दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि जब शेफाली को होश आया तो उन्होंने देखा कि पराग उनके सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। फिर पराग ने उन्हें बताया कि शेफाली ने अचानक से कुछ अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया था। एक अजीब सी आवाज निकालनी शुरू कर दी जो किसी मर्द की आवाज थी, जो बोल रहा था मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इसके बाद पराग और उनके दोस्त शेफाली को एक मंदिर में ले गए, वहां हनुमान चालीसा पढ़ी और तब जाकर शेफाली नॉर्मल हुई। तो शेफाली पर एक बार भूत का साया भी आ गया था और यह बात उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। शेफाली अब इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन उन्हें
उनके गाने की वजह से, उनके बोल्ड एटीट्यूड की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। हमारी तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।